बता दी गई कि भाई इंडियन अमेरिकन रिलेशंस आर अप अ स्टॉर्म, दे आर गोइंग टू हैड अ स्टोनी पाथ, इसमें हमारे यहाँ भी कुछ लोग हो सकते हैं, मैं डिनाई नहीं कर सकता, हो सकते होंगे भी जरूर, पर सच्चाई जो है ना, तो सच्चाई तो सच्चाई है ना, जो मैंने आपको बताया वो सारे फैक्ट्स हैं। अगर इनमें से कोई गलत है, आई एम रेडी टू कम एंड अपॉलोजाइज टू एनीबॉडी ऑन प्लेनेट अर्थ, इनमें से कोई गलत नहीं है। तो इन चीजों को के परिपेक्ष में इट्स अ नॉर्मल थिंग व्हिच हैपेंस इन द ड्यू कोर्स ऑफ थिंग्स। बट इसे इसको इंडिया अमेरिका की रिलेशंस के प्रिज्म में देखना है, भाई इंडिया की रिलेशन खराब हो गई जी, ये हो गया वो हो गया, बट हाँ एक चीज जरूर बोलूंगा, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, हम अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, हमने रशिया से तेल लिया, हमारी जरूरत है आगे भी लेंगे, जहां जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो करेंगे, कोई हमें उस इंटरेस्ट को करने से, उस अपने लोगों का भला करने से, अपने नेशनल इंटरेस्ट करने से नहीं रोक सकता। हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी को देख के नहीं है, किसी के ये नहीं कि भाई अब मतलब चाइना इंडिया का दुश्मन है तो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, कभी अमेरिका इंडिया से नहीं बनती तो आपने बेस्ट फ्रेंड बना लिया, हम वैसे नहीं चलते। शुरू से आज तक वी आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल, दैट इज वेरी सिंपल एंड प्लेन मैन। अब जिसको जो समझ का समझ में। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे आप लोगों का तो खैर रशिया के साथ भी हमेशा से एक राब्ता रहा है, एक आपका कांटेक्ट है, रशिया के साथ रिलेशन है, पाकिस्तान का भी जो है, पाकिस्तान भी कई बार बात कर चुका है कि जी हमने रशिया से ऑयल लेना है, ये सब कुछ है, लेकिन तब भी जो है वो ईरान के साथ भी मैं यही बात कर रही हूँ कि अमेरिका को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रहेगी, चाहे वो रशिया हो चाहे वो ईरान को लेकर हो, क्योंकि हमेशा से कहा गया है कि जी सुपर पावर हैं और हर कुछ इनसे पूछकर होता है, इनके अंडर है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हल्की सी 1% सही, लेकिन कोई मतलब है, पॉसिबिलिटी है कि कोई इस किस्म की बात की गई हो? देखिए आरजू जी, मैं आपको इसका थोड़ा आंसर हटके दूंगा। जब आप बड़े हो तो जब आपका स्टैचर बढ़ता, जब आपका वर्चस्व बढ़ता, बियॉन्ड दैट टाइम एक पॉइंट के बाद आप लोग का मार्केट शेयर या मार्केट इन्फ्लुएंस है, या जो उनके सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस, आप उनमें घुस के अपना सर्कल बढ़ा सकते हो। सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। पहले जब आप छोटे मोटे, आप किसी को तकलीफ नहीं होती, कंपनी की बात करिए, कंट्री की बात करिए, गवर्नमेंट की बात करिए, इवन आपके यूट्यूब चैनल की भी बात करिए, जब एक टाइम बड़ा हो जाएगा तो लोगों को आपसे ऑटोमेटिक तकलीफ हो जाएगी, आपके इतने दुश्मन पैदा हो जाएंगे जिनको आप गिनना शायद भूल जाएंगे कितने पैदा हो जाएंगे, एंड दे विल फाइंड राइम एंड रीजंस टू अटैक यू फॉर नथिंग। अब जब इंडिया बढ़ रहा है, जब इंडिया, देखिए आज हम सेकंड हाईएस्ट मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन गए, राइट? अब हमारा ना 5G लॉन्च किया, अब हमारे इंटरनेट के प्राइसेस देखिए, आज हमारे 5G की करीब करीब 5 साल बाद 5G अलोन विल बी $50 बिलियन मार्केट। अगर मैं इसके साथ एंसिलरी जो इंडस्ट्रीज आएगी, बनेंगी और सर्विसेज बनेंगी, एप्लीकेशंस बनेगी, दैट में बी 250 to 300 बिलियन, दैट इज इंसिडेंटली द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब जब आप लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ रहे हो, आप अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे, तो लोगों को तकलीफ होना एक जाहिर सी बात है। देखिए आज हमने यूके को पीछे कर दिया ना, यूके पीछे हो गया, अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। 3 से 5 साल आप हमें दीजिए, हम जर्मनी और जापान को भी पीछे कर लेंगे, वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी में, जीडीपी में, पीपी पे। और तब तक ये देखेंगे चाइना कितना टिकता, कहाँ रहता। बाय द वे आज भी वो जिनपिंग का कोई वीडियो नहीं आया। आज चाइना डे था अर्जुन जी, 1 अक्टूबर चाइना डे, जिस दिन वो सलामी वलामी ये सब मैं देता आपसे हूँ। पूछने वाली थी, मैंने सोचा था शो के बाद पूछूंगी क्योंकि आपने उसको देखा है। हाँ हाँ जी 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 जी, मैं सुबह देख रहा था ग्लोबल टाइम, सीसीटीवी जो चाइना नेशनल ब्रॉडकास्टर, कहीं वीडियो नहीं है। और पीछे उन्होंने एक आध फोटो दिखाई थी, पता नहीं नई थी पुरानी थी, वुहान में भी तक नकली सेट बनाया था। आज अगर वो चाइना पे रिपब्लिक डे पे देते भाषण, देखते वो जीप पे घूमते हैं, तो लगता है कुछ है। कोई वीडियो कहीं से रिलीज नहीं की गई। आई स्टिल हैव माय डाउट्स ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना, बट वी कांट कंक्लूड एनीथिंग, लेट्स वेट एंड वॉच। 2 4 6 दिन में 16 तारीख तक तो फैसला हो ही जाना है। तो जब हमने यूके को हटाया, तो देखिए आरजू जी तकलीफ होगी लोगों को, ये होगा, आप भी हो मैं भी हो, अगर हमें कोई हटाए। और 75 साल पहले तो हमें चूस के छोड़ गए थे ना वो, हमारे यहाँ $45 ट्रिलियन का माल लूट गए। हमारा जीडीपी जो 25-30% था उसको 1% से नीचे करके हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 41 साल करके छोड़ गए, और हमारी लिटरेसी रेट 20-22% थी। आज हमने 75 साल में वी हैव टर्न द टेबल्स, नाउ वी आर बिकमिंग इवन टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब बन रही है। एससीओ में आपने देखा होगा, जी जिनपिंग के सामने मोदी जी ने बोला, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जिसपे चाइना की दाल रोटी चलती, उसके टेबल पे, उसके प्लेटफॉर्म के उसके सामने बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू बिकम। मतलब भाई तेरा, देखिए अगर हम बनेंगे तो तेरे से तो निकलेगा ना कुछ, सीधी सी बात है। अब जब हम ये बढ़ रहे हैं, चीजें हो रही, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। अगर लोगों को तकलीफ होगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनाएंगे, छोटी सी चीज का बड़ा मुद्दा बनाएंगे, बड़ा इशू बनाएंगे, जी ये हो गया, जी वो हो गया। तो ये वो वाली बात है। आप देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा इलेक्शन होता, अगर बीजेपी म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हार जाए ना, तो बीजेपी की पॉलिटिकल ऑर्बिचरी लिखने के लिए तैयार हो जाए, दिस द एंड ऑफ बीजेपी, अब बीजेपी नहीं आ रहेगा,
मोदी जी नहीं जीतेंगे। अब देखो इस जो ये म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, ये ऐसा सुनामी बनेगी, पूरे इंडिया को कवर कर देगी, एंड दैट इज द एंड ऑफ बीजेपी। मतलब ये मैं 5 साल से 7 साल से देख रहा हूँ टीवी डिबेट पे ना जाके, एक छोटा सा इलेक्शन हार जाए तो मतलब एंड। भाई एक छोटी सी कंपनी ने कुछ कर दिया, उसमें कुछ सैंक्शन लगे, इट्स द एंड ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। आज इंडिया यूएस के रिलेशंस आरजू इज नॉट ऑप्शन, इट्स अ कंपल्शन इन टुडेज वर्ल्ड ऑर्डर। इट इज एन कंपल्शन। यू मे नॉट लाइक इट, वी मे नॉट लाइक देम, वी मे हैव अ बिट ऑफ अ लव हेट रिलेशन। कभी नाराजगी होगी, कभी नरमी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी प्यार होगा, कभी तकरार होगा, बट ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। होना भी यही चाहिए। लेकिन अगर हम साथ साथ बात करें डॉक्टर जयशंकर की, बड़े वो फेमस हैं पाकिस्तान में, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं, मैं खुद बहुत उनकी फैन हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली सुमित जी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है या एक्सपर्ट्स बनाता है आईटी के, और पाकिस्तान को उन्होंने टेररिज्म से जोड़ दिया, जो कि काफी मतलब एक तरह से एज अ पाकिस्तानी मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने इस तरह से बात की। लेकिन आप किस तरह देखते हैं उनकी स्टेटमेंट को? देखिए आजू जी, आईटी की बात हो रही थी अभी। हमारा जो आईटी एक्सपोर्ट्स है करीब, मतलब अवर आईटी इंडस्ट्रीज वैल्यूड अराउंड 1 ट्रिलियन के वैल्यूएशन हमारे पूरी आईटी इंडस्ट्रीज का मिलकर, और 3.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हम आईटी एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। गुड मनी। इंडिया का आईटी मतलब इंडिया इकोनॉमी से Press the bell icon on the YouTube app and never miss an पहले मुझे एक ईमेल आया, ठीक है, और वो किसी इंडियन का था और बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां लिखी हुई थी, और उन्होंने कहा कि जी वो आरएसएस और बीजेपी जो है बड़ा जुल्म कर रहे हैं, और पता नहीं उस पे वो कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, व्हाटएवर। उन्होंने मुझे कहा कि आप भी उसमें हिस्सा लें। तो मैंने कहा भाई मैं किस ले लूं? तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट बना के अपने एक दो दोस्त जो मेरे हैं इंडिया में, मैंने उनको भेजा। मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनको मेरा ईमेल एड्रेस कहाँ से मिला और ये कहानियां ये मुझे क्यों भेज रहे हैं। तो ये चीज समटाइम्स बताने का मकसद ये है कि अंदर से भी लोग होते हैं जो इस किस्म की बात कर रहे होते हैं। जैसे मुझे ईमेल आया, मेरा कोई मेरा वास्ता नहीं बनता वहां से कि मैं इस किस्म की चीज में हिस्सा लूं, या मैं वैसे तो मेरे तो वैसे ही सारे प्रो बीजेपी सारे गेस्ट होते हैं। मैं खुद भी लोग मुझे इस किस्म की बातें बोल देते, तो मुझे बड़ी हैरत है कि मुझे क्यों ईमेल किया है। लेकिन आप समझते हैं कि अंदर से भी कुछ आवाजें हैं जो इस किस्म की बात फैला रही है रशियन ऑयल को लेकर? देखिए आरजू जी, यहाँ मसला ईरानियन ऑयल का था। ये जो इस कंपनी पे जो आरोप लगा कि आपने ईरान से तेल लिया और आपने वो चाइना को बेच दिया। ना हमने, ना इंडियन गवर्नमेंट ने लिया, ना इंडिया को बेचा। चाइना से आपने ऑयल लिया, वो ऑयल एज इट इज बेच दी, ब्रोकरिंग कंपनी है, या आपने उसका कोई प्रोडक्ट बना के आपने चाइना को बेच दिया। आरोप ये है, दिस इज द एलिगेशन, राइट? दिस इज नॉट इवन अ प्रूवन, इट्स एलिगेशन। आई एम यूजिंग द वर्ड अगेन, इट्स एलिगेशन। ठीक है मैम। अब रही आपको आपकी बात, देखिए आप वैसे फेमस है तो लोग आपका ईमेल वीमेल इधर उधर से निकाल लेते हैं और आपको लिख देते हैं। अब ये जो बीजेपी आरएसएस के जुल्म की बातें कर रहे हैं इधर, ये हो रहा है जी, मैं समझ गया ईमेल में क्या लिखा होगा, अब आपको बताने की जरूरत नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, चेचेनिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सीरिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरतानिया, सऊदी अरबिया में, यमन में, वहां भी, नाइजीरिया में, वहां भी बीजेपी है, वहां भी आरएसएस है क्या? वहां जो मुसलमान को मारा बीजेपी और आरएसएस का तो वहां नाम भी नहीं है। वहां कौन किसको मार रहा है? आप यहाँ जहाँ कुछ नहीं हो रहा, जहाँ आप तिल, देखिए इसे कहते हैं तिल का ताड़ बनाना। मगर सर या वो वहां किसी इंडियन की ईमेल है, इसलिए मैंने बताया। जरूर होगा, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ इसे कहते हैं राजनीतिक, आपको राजनीतिक चीजों का फायदा उठाना। यू हैव टू टेक अ पॉलिटिकल एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन। अब मुझे बताइए अफगानिस्तान में कौन किसी को मार रहा? अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में तो दोनों तरफ मुसलमान है, कौन किसको? वहां बीजेपी आरएसएस है क्या? अफगानिस्तान में आरएसएस है क्या? ये देखिए जो मुस्लिम वर्ल्ड में पूरे